जय। आज सबका उपास है क्या कि जिससे उसका कल्याण हो जाए। सभी बड़े ध्यान से सुनना, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। हर मनुष्य को अपना कल्याण करना है। आपसे पूछूंगा मैं प्रश्न की कौन कौन से प्रश्न कि कल्याण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि कल्याण पाने के साधन कौन कौन से, मनुष्य ऐसा कौन सा उपाय करे कि जिससे उसका कल्याण हो जाए। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान सदाशिव, भगवान भोलेनाथ जो निराकार है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार ब्रह्म, निराकार भगवान भोलेनाथ साकार रूप में क्यों आते हैं। क्या कारण है कि भगवान भोलेनाथ को मूर्ति रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा, साकार रूप में क्यों आए। चौथा प्रश्न पूछा कि अभी तक भगवान सदाशिव के, भगवान भोलेनाथ की इस धरती पर कौन कौन से अवतार हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ ने अभी तक कौन कौन से अवतार लिए हैं। अगला प्रश्न पूछा कि भगवान भोलेनाथ को जलधारा ही क्यों प्रिय है। लिखा है हमारे शास्त्रों में कि जलधारा शिव प्रिया, भानु नमस्कार प्रिय। भगवान सूर्य को नमस्कार पसंद है। आप भगवान सूर्य की पूजा भले न कर पाओ, लेकिन भगवान सूर्य को नमस्कार कर लो। लेकिन कैसे नमस्कार करो, कैसे करते हो नमस्कार भगवान सूर्य को। आप हाथ जोड़ करके कभी भगवान सूर्य को नमस्कार नहीं करना। सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया जाता है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण को हाथ ऊंचा करके नमस्कार किया जाता है। ऐसे नमस्कार किया जाता है, भगवान सूर्य की ओर देख करके ऐसे नमस्कार किया जाए। तो लिखा है कि जलधारा शिव प्रिया, भगवान शिव को जल की धारा क्यों प्रिय है। भानु नमस्कार प्रिय, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। और विष्णु अलंकार प्रिय, भगवान विष्णु को क्या पसंद है, उनका श्रृंगार। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करो कि नहीं, लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है उनको श्रृंगार करना। और ब्राह्मण मोदक प्रिय, पंडित जी को क्या पसंद है, मोदक। पंडित जी को भोजन करा दो, पंडित जी खुश। भगवान को एक लोटा जल की धारा चढ़ा दो, भगवान भोलेनाथ खुश। लेकिन पूछा ऋषियों ने कि भगवान शिव जी को जल की धारा ही क्यों सबसे प्रिय है। अगला प्रश्न पूछा कि धरती पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने करी। अगला प्रश्न पूछा कि शिवलिंग पर आकड़ा, धतूरा, बिल्व पत्र, शमी, दुर्वा पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसके चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न पूछा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, पूजन की विधि, भगवान शिव की पूजा करने का विधान क्या है।